कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और वो CWC विभाग है जो बाल विकास कल्याण विभाग है जिले का, उसने ये सब कर दिखाया है। तमाम प्रशासनिक विभागों की टीमों से मिल कर के उसने वो काम किया है जो 1 साल पहले जिसकी आस वो परिवार छोड़ चुका था, उसने आज उस परिवार को उसके बच्चे से मिला दिया है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, CWG विभाग के पास गुलाचीका थाना से एक बच्चा सौंपा जाता है और उसके बाद उसकी पूरी छानबीन वह विभाग शुरू करता है। 1 साल पहले सोहनभद्र जो यूपी का ज़िला है, उसके आसपास के गांव से एक बच्चा गुम हो जाता है। उसके माता पिता आसपास के जो थाना पड़ता है उसमें उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन किन्हीं प्रशासनिक कारणों से या दूसरे कारणों से वो रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज नहीं हो पाती। लेकिन उसके बाद वो बच्चा अलग अलग जगह पर घूमता हुआ गुलाचीका थाने तक आ पहुँचता है और गुलाचीका थाना यहाँ पर इस विभाग को, कैथल के विभाग को, CWC जो विभाग है उसको सूचना देता है, तो वह उसकी जांच पड़ताल में लग जाता है। उसके बाद लगभग 650 गांव का दौरा करने के बाद, या ये कहें कि 650 गांव पर सर्च करने के बाद उनको थोड़ा बहुत उस बच्चे के बारे में पता चलता है कि ये उस गांव का बच्चा हो सकता है। और तमाम जो वहाँ का सरपंच होता है यूपी में, जिसको प्रधान के नाम से जाना जाता है, उससे यहाँ की विभाग है जो प्रशासनिक विभाग संपर्क करता है और उसके माध्यम से उसका जो परिवार है वो उस तक पहुंच पाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोटो का आदान प्रदान होता है और वो परिवार कह देता है कि ये बच्चा मेरा है। जबकि आज वो यहाँ पर पूरा परिवार उनका आया हुआ है विभाग के अंदर और उन्होंने, पूरे विभाग ने उस परिवार को वो बच्चा सौंप दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे ऐसे बच्चे पता नहीं कितने पूरे देश में ऐसे गुम होते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही विभाग काम करेगा और दूसरी इकाइयां भी देश के अलग अलग कोनों में काम करें तो ये असंभव नहीं है। ये कहा जा सकता है कि ऐसे बच्चे उन परिवारों से, उनके माता पिता से मिलाए जा सकते हैं। जिस प्रकार का काम कैथल के इस विभाग ने किया है वह काफ़ी सराहनीय माना जा सकता है। तो आज ये लोग यहाँ पर आए हैं अपने बच्चे को लेने के लिए। विभाग ने डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रॉपर तरीके से करके उनको बच्चा सौंप दिया है। बाकी आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या नाम आपका? राजेश सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर यूपी का रहने वाले। आपका बच्चा मिला है, कितने टाइम पहले गुम हो गया था और कैसे गुम हो गया था? सर ये मनमाना आदमी है, जैसे उसी घूमता रहता था सर, कोई उठाया सर, स्कूल ही आया उठा के। हाँ सर। कितने टाइम पहले? सर ये साल भर पहले हो गया। तो इसके बारे में कोई कंप्लेंट लिखवाई हो, किसी थाने में कंप्लेंट की गई हो? कंप्लेन तो सर करवाने गए थे सर, 2 थाने के बीच में मेरा घर है सर। कब गए तो सर एक थाने वाले बोल रहे हैं वहाँ जाओ, उस थाने पे गए तो वो बोल रहे हैं वहाँ जाओ। इसे में सर नहीं हो पाया सर। तो ढूंढने का कितना प्रयास रहा, कैसे आप ढूंढते रहे? सर प्रयास तो बहुत किए सर, जहाँ अगल बगल बनाए खूबे ढूंढे सर। तो अब कैसे जानकारी आप तक पहुँची कि आपका बच्चा मिल गया? सर ये थाने से रिपोर्ट गया सर, प्रधान जी हमें बताया सर, वही प्रधान जी से रिपोर्ट मिला है सर। अच्छा, तो आप कैथल पहुँचे लेने, कैसा महसूस कर रहे हैं आपका बच्चा आपको मिला? सर महसूस तो कर रहे हैं सर, अब बच्चा मिल गया अब सर, यही काफ़ी है सर। क्या उम्मीद थी आपको कि आपका बच्चा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्या उम्मीद थी आपको? सर उम्मीद तो यही था सर, साल भर जब हो गया सर तो हम तो सोचे कि अब मुश्किलें मिलेगा सर। ये जो AST टीम का गठन है हमारे अफसरान वाला के आदेश के अनुसार किया गया है, ठीक है, जिसका काम है गुमशुदा बच्चों की तलाश करना, लावारिस बच्चों की तलाश करना। ये हमारी टीम काम करती है। दिनांक 13/12 को हमें सूचना मिली थी कि एक बच्चा लावारिस हालत में गोला एरिया में मिला है, जो मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा और मैंने बच्चे को रिकवर करके यहाँ लाकर CWC के पेश किया। CWC ने अपनी काउंसलिंग के उपरांत बच्चे को बाल आश्रम में भेज दिया और बच्चे के बताए अनुसार उसके पेरेंट्स, मतलब उसके परिवार का पता करने के लिए गूगल के माध्यम से हमने अपने नेट से सर्च किया, लेकिन उसका गांव का पता नहीं मिलने के कारण उसके बाद दोबारा फिर तलाश की गई तो एक 5 या 7 गांवों का जो मेन गांव होता है कोटा, उसके अंदर इसका पता मिला। कोटा के प्रधान से मैंने बात की, उसके बाद वहाँ के प्रधान ने, जो इस एरिया का प्रधान था, पतगड़ी जो इसका गांव बताया था बच्चे ने, उसके प्रधान से मैंने बात की और प्रधान ने
हमारे माध्यम से जो बच्चे की फ़ोटो थी मैंने प्रधान के व्हाट्सएप पे अपलोड की और उनको भेजी। उन्होंने उसके परिवार से उस फ़ोटो को दिखाया। परिवार ने बताया कि ये बच्चा जो करीब 1 साल से गुम था, ये बच्चा हमारा ही है। और उनके द्वारा फ़ोन करने पर 2 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि हम इस बच्चे को लेने के लिए आ रहे हैं। वो परिवार आज यहाँ आया हुआ है। बच्चे को उन्होंने पहचान लिया है और उस बच्चे को उसके परिवार के हवाले कर दिया। कितने गाँव में सर्च किया गया था? गांव करीबन 650 गांव में सर्च किए थे, लेकिन जो पतगड़ी था वो कहीं हमारे को दिखाई नहीं दिया। तो फिर हमने गूगल के माध्यम से उसका थाने का नाम पूछा तो उन्होंने दिखाया भाई इस जो गांव का थाना है वो चौपन लगता है, लेकिन इसका जो मेन गांव है वो कोटा है। तो बच्चे से कैसे क्लू मिला कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? बच्चे से किस तरह से जानकारी मिली? बच्चे ने जो एड्रेस बताया था पतगड़ी गाँव और जिला सोनभद्र, उसके माध्यम से वहाँ पहुँचे। तो बच्चों को उनके पिता के हवाले कर दिया गया है? हाँ जी, अब CWC के माध्यम से ही, जिसके तालमेल से हम काम करते हैं, उसके माध्यम से ही बच्चे को उनके परिवार के हवाले कर दिया। मैं राणा बंसल, आप सभी को नमस्कार। अध्यक्ष बाल कल्याण समिति जिला कैथल। एक हमारे ज़िले के लिए जो जिला टोली ने पूरा काम किया, सबके प्रयास जो रहे, हम सब के लिए और आप सब के लिए भी बड़ी सकारात्मक एक संतोषजनक खबर, जिसके लिए हम सब ने आपको बुलाया। हमारे पास जिला बाल कल्याण समिति में मेरे पास अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी है। साथ में हमारे 4 मेंबर हैं, श्रीमान प्रदीप जी, श्रीमती अंजू जिंदल जी, राजेश जी मोर व कृष्ण शर्मा जी। अभी पिछली इसी महीने की 13 दिसंबर को एक अपने ज़िला में एक पुलिस के द्वारा एक टीम काम करती है, जिसको मानव तस्करी निरोध शाखा के नाम से क्राइम ब्रांच के अंडर ये पूरी टीम है। और अपने माननीय उच्च हाई कोर्ट के निर्देश व हरियाणा सरकार के ज्वाइंट प्रयास के द्वारा ये टीम चल रही है, बहुत ही एक्टिव। और मैं इसके लिए इन सारी टीम को साधुवाद देता हूँ और अपने कैथल ज़िला के प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी एक सकारात्मक टीम ज़िला कैथल में चल रही है। इसका टीम का मुख्य कार्य है बालकों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, जो सड़क पर बच्चा कोई भी अनाथ घूम रहा है, लवारिस घूम रहा है, जो गुमशुदा हो गया, या जो बच्चा लगता है भी किसी ना किसी समस्या में है, शारीरिक या मानसिक या व्यक्तिगत किसी भी तरीके की समस्या, उन सब की हेल्प के लिए, सहायता के लिए ये टीम हमेशा तत्पर रहती है। इस टीम के इंचार्ज अपने ज़िला के मदन जी हैं, ASI, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इन लोगों के प्रयास से इस बच्चे के परिवार तक पहुंचा गया। मैं आपको थोड़ी सी इसकी ब्रीफ जानकारी दे देता हूं। 13 दिसंबर को चीका थाने द्वारा इनको एक मैसेज मिला कि एक बच्चा लवारिस हालत में हमें मिला है। तुरंत ये टीम चीका पहुंची और इस बच्चे को रिकवर किया। बच्चा मानसिक रूप से और बोलने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, लेकिन उसने कुछ हिंट हमारे को दिए, जैसे उसने अपना नाम बताया, अपने पिता का नाम बताया, अपने भाई बहनों का नाम बताया। गांव का नाम वो पूरी तरीके से नहीं बता पाया, लेकिन उससे जो जानकारियां बार बार उसकी काउंसलिंग करने पर मिली, वो हमारी टीम ने अपने DCPO टीम के माध्यम से व ये जो मदन जी की टीम है उनके माध्यम से और हमारे CWC स्टाफ के माध्यम से, सबके एक ज्वाइंट प्रयास से सबकी मंशा यही थी भी किसी भी तरीके से इस बच्चे को इसके परिवार से मिलवाया जाए, ताकि ये बच्चा अपने परिवार में दोबारा जाके रह सके। 13 तारीख को जैसे ही मदन जी ने और इनकी टीम ने बच्चे को हमारे सामने प्रोड्यूस किया, तो हमने अपनी औपचारिक कार्रवाई पूरी करके इस बच्चे को हमारे यहाँ स्थानीय जो बाल उपवन आश्रम है कोठी गेट पर, वहाँ पे रखा गया। बच्चे को बहुत अच्छा वातावरण वहाँ के बाल उपवन आश्रम की टीम द्वारा मुहैया कराया गया। फिर इस बच्चे की बार बार काउंसलिंग की गई। उस काउंसलिंग से जो हमारे को बिंदु पता लगे, उसके माध्यम से ये जो अपना यूपी और बिहार का बॉर्डर है, उसके पास यूपी का आखिरी ज़िला सोनभद्र, वहाँ का ये बच्चा था। ये हमारे को इसकी बातचीत से जानकारी मिल गई थी। तो हमारे मदन जी वाली पूरी टीम ने ऑनलाइन गूगल के माध्यम से या वहाँ के यूपी के पुलिस प्रशासन के माध्यम से लगभग 638 गांवों की जानकारियाँ निकालने के बाद इसके गांव तक पहुंचा गया।
इसके गांव के जो 4-5 गांवों के वहाँ एक प्रधान बोलते हैं, ग्राम प्रधान जिसको बोलते हैं, उसका नंबर मिला। उसके नंबर से बातचीत करके इन्होंने इसके परिवार की जानकारी उनसे साझा की और उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि मैं इससे जुड़ा हुआ जो जो ऐसे परिवार हो सकते हैं उनसे जानकारी निकालूंगा। 2 दिन उन्होंने प्रयास किया और उसके पश्चात उसके परिवार तक ये पहुँचे। ग्राम प्रधान का फ़ोन हमारे क्राइम ब्रांच वालों के पास आया कि जी ऐसे ऐसे ये परिवार है जिससे इस बच्चे के आंकड़े काफ़ी मैच करते हैं, तो हम आपकी इससे बात कराएंगे। तो उस परिवार के पास साधन संपन्न परिवार नहीं है, काफ़ी गरीब परिवार है, तो उनके पास से सीधा संपर्क नहीं हो पाया था। ग्राम प्रधान जो उनसे 25 किलोमीटर दूर बैठे थे, उन्होंने उस परिवार को अपने पास बुलाया और उस परिवार से क्राइम ब्रांच की टीम की बातचीत कराई और उससे जानकारी मिली कि ये परिवार वही परिवार है जिससे बच्चा खोया हुआ है। ये बच्चा, जो हमारे को जानकारी बाद में मिली, अपने परिवार से लगभग 1 वर्ष पूर्व निकल गया था और परिवार से निकलने के बाद परिवार ने जो प्रयास किए उसको ढूंढने के लिए, उन प्रयासों के माध्यम से ये बच्चे तक नहीं पहुंच पाए थे और अब तक ये बच्चा उनके अनुसार उनको ये लगता था कि शायद वो बच्चा अब नहीं जीवित है और हमारे को कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय है और एक हमारे लिए सबके प्रयास को मोटिवेट करने वाला है कि इस बच्चे के परिवार तक हम पहुंच पाए और आज उसके पिता और मामा हमारे पास हैं। उनके सबके आधार कार्ड और उनकी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद बच्चे को, उनके पिता को और मामा को सुपुर्द कर दिया गया है और हम इसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं करते हैं कि ये बच्चा अपने परिवार में रहे और आगे अपने जीवन को अपने परिवार के साथ बढ़ाए। कितनी उम्र है बच्चे की? लगभग 15 वर्ष बच्चे की आयु है। कितने साल बाद मिला उसके? 1 साल से लगभग अपने परिवार से निकला हुआ था। क्या नाम है बच्चे का? अभी तक वो सोनू बता रहा था, हमारे रिकॉर्ड में भी उसका नाम सोनू ही है, लेकिन उसकी आज आईडी आ गई है, उसकी फ़ोटो मैच कर रही है और उसका नाम डॉक्यूमेंट्री नेम प्रहलाद है। घर में उसको सब सोनू ही बोलते थे, तो वो भी अपना नाम हमें सोनू ही बता रहा है। परिवार वालों से बातचीत करके कुछ ऐसा लगा कि कैसे निकला था वहाँ से ये बच्चा? पर एक्चुअली क्या है जी, बच्चे की मानसिक स्थिति पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, तो बच्चा पढ़ा भी नहीं है। स्कूल में जब तक बच्चे को भेजने का जब परिवार ने प्रयास किया, वो स्कूल में पढ़ा नहीं निरंतर, तो मुझे लगता है कि शायद मानसिक स्थिति स्वस्थ ना होने की वजह से वो अपने आप निकल गए। कैसे वो गांव से निकला, 1 साल पहले निकला था जी। कहाँ से सफ़र करता हुआ कहाँ से आया, किस तरह की इसकी डिटेल रही? 13 दिसंबर को जब चीका थाना पहुंचा ये, तो 1 साल के अंतराल में किस परिवार के संपर्क में आया, ये कहाँ से या कुछ ऐसा कुछ? ये जानकारियाँ हमारे तक एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये पता चला था कि ये कुछ समय बच्चा दिल्ली में रहा है। फिर ये जैसे तैसे किस साधन से गया, कैसे पहुंचा, ये चीका पहुंचा। चीका भी बताते हैं कि एक कोई ऑटो चालक था जिसको ये सड़क से मिला था, उसने कुछ समय अपने घर पे रखा, लेकिन फिर उसको ये लगा कि मुझे ये जानकारी वहाँ के स्थानीय थाने से साझा करनी चाहिए, तो उसको ये जागरूकता आई और उसने उस थाना से साझा की, तो उसके बाद से हमारे संपर्क में आ गया। तो कुछ इस तरह का मामला तो नहीं, जैसे बच्चों को तस्करी के लिए ले जाया जाता है भी, जैसे मंदबुद्धि बच्चा आपने बताया, जैसे पूरा इसको ज्ञान नहीं है, तस्करी के लिए कोई ना कोई वहाँ से अगर ले गया हो, कुछ ऐसा नहीं लगता कि तस्करी के नाते से इसको लाया गया होगा। अगर ऐसा होता तो फिर ये हमारे संपर्क में ना आ पाता। क्या वहाँ के जो स्थानीय थाना है कोई भी, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी परिवार ने पहले 1 साल पहले? परिवार से हमारे को अब जानकारी मिली है कि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ 2 थानों का सीमांत क्षेत्र है। वो दोनों थानों में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वहाँ की कुछ स्थानीय समस्या के कारण से ये वहाँ अपनी FIR लॉज नहीं करा पाए थे। FIR कोई लॉज नहीं है वहाँ पे। तो अभी और भी किस तरह की कोई ऐसी जानकारी हो भी, बच्चों की भी और भी तलाश कर रही है, कुछ कोई डाटा हो? कोई ऐसा डाटा, कोई एक्यूरेट डाटा, ऐसे गुमशुदा बच्चे जैसे ही हमारे संपर्क में CWC में या DCPO टीम के माध्यम से या जो हमारी ये क्राइम ब्रांच की टीम इनके माध्यम से या कोई भी व्यक्ति हमारे से कोई ऐसी जानकारी साझा करता है, तो हम तुरंत अपना प्रयास शुरू करते हैं। हमारे पास जो साधन है उनके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र उस बच्चे का पुनर्स्थापन अपने परिवार में किया जाए। तो अब जैसे हैंड ओवर करने के बाद बच्चे को क्या आगे प्रयास क्या रहेगा आप लोगों का, किस तरह से आप? हैंड ओवर करने के बाद अपने यहाँ एक प्रोसेस रहता है कि CWC के माध्यम से उस बच्चे के परिवार का फॉलोअप किया जाता है, ताकि बच्चा अपने परिवार में ठीक से पुनर्स्थापित हो सके। तो उसके लिए हम जैसे वहाँ की जो CWC है डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र की, उनके माध्यम से इनका परिवार का नियमित फॉलोअप करवाएंगे।